अब हम लोग क्या देखने वाले वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा जैसे एरे जो है, एरे कौन से डेटा के टाइप के अंदर आता है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर एरे आता है। और ऑब्जेक्ट जो आता है वो भी सेम नॉन प्रिमिटिव। ओके। और ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट जैसे तुम एक वेरिएबल बनाते हो वैसे तुमको पहले एक वेरिएबल बनाना होगा, माई डेटा, माई इनको। ओके। अब उसके बाद क्या करना है? तुमको एक कर्ली ब्रैकेट देना है, मतलब सेवन ब्रैकेट। देन उसके अंदर तुमको क्या करना है? तुमको की वैल्यू पेयर में डेटा को रखना है। जैसे की का नाम है जैसे नेम, इसमें क्या है? नेम है जैसे पूजा। ओके, सॉरी ऐसे नहीं, कॉलन करके होगा। ओके। अब इसके अंदर तुम्हारा एज क्या है? 24। कितना था? 20। अब सिटी क्या है तुम्हारा? सपोज कोलकाता। ठीक है। तो इस वजह से तुम डेटा रख सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से। ठीक है। अब तुम ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो उसको कैसे प्रिंट करोगे? console.log, console.log माई इन्फो। देखो इसको प्रिंट करोगे तो ऐसा करके वो दिखेगा। ओके। अब ये तो हो गया मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में और एरे में तुमको कुछ मतलब सिमिलरिटी दिखेगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट में, एरे में जब हम लोग डेटा को एक्सेस करना चाहते थे तब कुछ इस वजह से हम लोग कर रहे थे एरे। ठीक है। अब कैसे? मतलब एरे का नाम, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट देके उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर जो है वो मुझे यहाँ पर बताना था। अब इसके अंदर मुझे करना है तो वो मुझे कैसे करना है? सपोज चाहिए क्या? मुझे नेम चाहिए, माई नेम। ओके। अब नेम मुझे कहाँ से मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट से जो इसका नाम है माई इन्फो। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चाहिए मुझे? एक की चाहिए, तो उसका जो की का क्या क्या नेम है? नेम। ठीक है। देखो अब इसको प्रिंट करते हैं तो ऐसे क्या होगा? जो की का जो वैल्यू जो है वो मुझे मिल गया। तो मुझे इसको कैसे एक्सेस करना है? की के हेल्प से। ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे माई एज। ठीक है। तो एज का ऐसे करके एक्सेस करना ऑब्जेक्ट के अंदर, जो की जो है उसको मुझे एक्सेस करना है। ठीक है। देखो तो मुझे एज भी मिल रहा है। और की को तुम चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, ये भी वैलिड जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है। इसमें भी तुम्हारा कोड रन होगा। अब सपोज तुमको चाहिए सिटी, तो माई सिटी। वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, बस जो नोटेशन जो है, कन्वेंशन जो है जावास्क्रिप्ट का वो याद रखना, जो पिछले क्लास में तुमको मैंने बताया था। तो देखो इसको अगर करोगे, प्रिंट करोगे तो देखो तुमको तुम्हारा जो सिटी का जो नेम है वो मिल जाएगा। मिला? अब ये बताओ इसमें तुमको समझ में आया कि कैसे हम लोग इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं और हमें वो मिल रहा है? माई इन्फो डॉट नेम, माई इन्फो डॉट एज, माई इन्फो डॉट सिटी।
हाँ भैया। समझ में आ गया ना? और इसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट का जो मेन पार्ट, वो है फंक्शंस। तुम्हारा बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहा है, हेडफोन का या फिर कुछ चल रहा है क्या, रेडियो वगैरह? वो बंद कर दो ठीक। अब एक बात याद रखना, ये जो फंक्शन जो है, फंक्शन वो आता है नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। अब एक जो फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन कैसे दिखता है, जैसे तुमको पहले बताना होगा कीवर्ड फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम, ओके, जैसे माई फंक्शन। इसके बाद तुमको ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, देन कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज करना है। तो ये जो पूरा जो एक सिंटैक्स जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये है एक फंक्शन। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन इंग्लिश में। फंक्शन का एक स्कोप, खुद का एक स्कोप बताते हैं इसको, ओके। अब सपोज इस फंक्शन में मुझे कुछ काम करना है, जैसे मुझे फंक्शन का कुछ प्रिंट करना है, दिस इज अ फंक्शन, ओके। तो देखो हो गया। तो सपोज मुझे इस फंक्शन का मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए अब मुझे इसको अगर मैं डायरेक्ट अगर इसको मैं जाके रिफ्रेश करूँ तो मुझे इसका कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तब जाके फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया मेरा फंक्शन, देखो अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। अब ये जो हो गया, सपोज ये हो गया हमारा एक टाइप का फंक्शन। तो ये जो जितना सारा जो चीज़ जो दिखाया तुमको, यही है मेन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमने जो ये जो एरे जो पढ़ा, जो स्ट्रिंग जो पढ़ा, ठीक है, स्ट्रिंग का और एरे का बहुत सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग हमारा जो स्ट्रिंग का जो मेथड जो है वो हमारा जो स्ट्रिंग का जो मेथड जो है वो देखते हैं पहले, ठीक है। स्ट्रिंग का जो मेथड जो है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को अभी के लिए बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ स्ट्रिंग मेथड्स डॉट जेएस, ओके। और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं नया एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, और इसको पहले मैं एक अलर्ट लिख देता हूँ, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि ये फाइल जो है वो अटैच हुआ है नहीं। तो हाँ, ये फाइल अटैच हो गया है मेरे, मतलब ये एग्जीक्यूट हो सकता है अब, ठीक है। इसको मैंने अपने HTML फाइल के साथ मैंने लिंक कर दिया है, okay। अब देखो इसको स्ट्रिंग मेथड्स, ओके। तो देखो बस स्ट्रिंग मेथड जो है वो बहुत सारे हैं, ओके। इसमें से जो हम डेली जो हमारे प्रोजेक्ट्स में, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जो यूज़ करते हैं, वही मैं तुमको यहाँ पर दिखाऊंगा। और जब प्रोजेक्ट करेंगे तो और भी कुछ नया कुछ शायद हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे हम लोग उसको तब देख लेंगे, ठीक है।
तो नंबर 1 जो है वो है कैरेट। देखो, अब सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है str नाम का, जिसमें मेरा एक टेक्स्ट है, हेलो पूजा। ठीक है, अब मुझे तुमको एक चीज बताना है कि ये जो सपोज, हाँ ठीक है, हेलो पूजा। अब तुम देखो, इसमें अगर मुझे चाहिए कि ये जो पी नाम का जो की जो है, ये जो कैरेक्टर जो ये कहाँ पर है, और नहीं ऐसा नहीं, मुझे कि ये जानना है कि ये जो पी नाम का जो कैरेक्टर जो है इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एस। ओके, अब मुझे एस टी आर के बाद मुझे वो फंक्शन लिखना है कैर एट। ओके, अब मुझे बताना है कि मतलब इसका जो क्या है ना कि मुझे यहाँ पर भी इसको इंडेक्स नंबर ही पास करना होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। देखो 6 पे क्या है, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ कि इरेज नाम का एक बनाता हूँ वेरिएबल के अंदर, मैं इसको पुश करता हूँ। अब करके मैं इसको चेक करता हूँ। देखो, तो पी जो है, पी मुझे मिल गया है। तो पी कहाँ था, पी जो था मेरा 6 इंडेक्स पे था। अब शायद तुमको याद होगा कि जैसे मैंने तुमको पढ़ाया था, ये वाला चीज याद है क्या तुमको, इंडेक्स नंबर एरे का? है। हाँ, तो वैसे भी इसका भी इंडेक्स नंबर है। ठीक है, ये हाँ। कैसे देखो, इंडेक्स ऐसे 0 1 2 3 4 स्पेस भी काउंट होगा। ओके, 4 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके है। ठीक है, इसलिए जब मैंने लिखा str में, जब मैंने वो इंडेक्स नंबर पास किया तो मुझे वो उस इंडेक्स नंबर पे क्या कैरेक्टर है, सॉरी हाँ, जो क्या कैरेक्टर है वो मुझे मिल गया है। ठीक है, अब देखो, अब सपोज ये है मेरा str1। ओके, और एक मेरा एक str2, किसमें क्या लिखा है, इज अ गुड गर्ल। वैसे तुम गुड हो क्या? पटाखा फट रहा है क्या पास में तुम्हारा? देखो तुम्हारा हेडफोन शायद प्रॉब्लम हो रहा है, उसको एक बार निकाल के एक बार ये करो। तुम हेडफोन यूज कर रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, उसको एक बार निकालो तो, एक बार हेडफोन को लैपटॉप से। आप ठीक है, अरे बाप रे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, तो देखो अब अब नहीं, ठीक तुम्हारा है। ना ये बैकग्राउंड में न्यूज़ आ रहा है, तो जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तुमको वो मतलब जो नॉइज जो है वो तुमको सुनाई देगा, तो इसको थोड़ा फिक्स करो। हाँ। एक काम करो, हिट अभी हाँ भैया। अभी भी आ रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। तो देखो, अब सपोज मुझे ना ये जो है और ये जो, ये तो एक सेम वेरिएबल पे है। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है कि इसको कॉन्केटिनेशन करना है, कि मुझे एक ही मतलब क्या है कि अभी अगर मैं इसको करूँ, इसको प्रिंट करना होगा, तो मुझे एक बार str1 करना होगा और एक बार मुझे str2 को करना है। इस चीज़ पे प्लीज़ मतलब अच्छे से फोकस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इस चीज़ों को मुझे एक लाइन पे दिखना है, अलग नहीं करना, मतलब कॉन्कैट करना है। तो ठीक है, तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ, देखो
ऐसे करना है str ओके डॉट कॉनकैट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है तुमको पता है कि ये जो फंक्शन जो है ना पहले से इनबिल्ड है, ओके। ये किसी ने बनाया है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना, ये तुमको समझ में आया था क्या, ये वाला चीज वही सेम कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसको फंक्शन जो है इसको मैं और डेट में समझाऊंगा, ओके। तो वही कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन के अंदर मुझे इस str2 को पास करना है। मतलब किसके साथ किसको करना करना चाहता हूँ, ठीक है, str के साथ s2, तो वह इसलिए कर रहा हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो देखो दिखेगा तुमको। इसको सॉरी, इसको मुझे थोड़ा स्पेस देना था। देखो, पूजा इज ए गुड गर्ल, ओके, हो गया। अब देखो, अब मुझे देखना है कि सपोज अम, मेरे पास एक बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग है, ओके। स्ट्रिंग क्या है, इतना बड़ा स्ट्रिंग। अब मुझे इसमें ढूंढना है कि ये जो गुड जो कीवर्ड जो है ये कहाँ पर है, ओके। मतलब ये जो गुड जो कीवर्ड जो है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो वो कैसे कर सकते हैं। str inputs ऐसे करके लिख के मुझे लिखना है str3, सॉरी, इंक्लूड्स मुझे लिखना है ये जो कीवर्ड जो यहाँ पर पास करना है, और उसको मुझे करना है console.log res res। देखो, तभी क्या होगा कि आगे ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, नहीं करना था। एक मिनट, हेलो मैं लिख के सर्च करूँ। तो ये गुड जो था, गुड को भी इसको दिखाना था, ये क्यों नहीं शो हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, अच्छा। और गर्ल, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं डबल कोट के अंदर देता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसको देख सकते हो कि अगर मैं पूजा लिख के इसको सर्च करूँ, ठीक है, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये एक्चुअली सर्च करता है कि ये जो क्या, मतलब जो वर्ड जो है वो क्या है, वो इस मतलब सेंटेंस के अंदर है या नहीं, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं, ठीक है, इसको मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन इसका काम यही है, ठीक है, ढूंढ के निकालना कि ये क्या है या नहीं। अब देखो, अब मुझे सपोज ये जो, इसको मैं फिर से ले रहा हूँ string3 को। अब मुझे पता करना है कि इंडेक्स कितना है इस पूजा नाम का जो कीवर्ड, जिसके इंडेक्स कितना है। तो देखो, str, सॉरी, एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ str डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका चाहिए, गुड का, ठीक है, इंडेक्स चाहिए मुझे।
देखो 16। ये कैसे आया तुमको समझ में आया कि इसका जो इंडेक्स जो है इसका 16 क्यों आया? ये क्या है कि ये 16 पोजीशन पे है। अगर तुम इसको काउंट करोगे 0 से तो ये गुड जो है 16 पोजीशन पे है। ओके, हाँ इतना तक हुआ। अब देखो इसको मैं फिर से कमेंट करता हूँ, किसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि यही मुझे बार बार चाहिए। सॉरी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे इसको अभी मैं कंसोल करता हूँ, तभी देखो क्या आ रहा है। हेलो, पूजा इज ए गुड गर्ल। मैं सपोज इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, पूजा इज ए गुड गर्ल है, तभी मीनिंगफुल लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करना हूँ कि मैं ना गुड जो है उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ बैड से। पूजा इज ए बैड गर्ल। ठीक है, इसको मैं कैसे करूँ देखो। चलिए, अभी तो हम लोग वैर से काम कर रहे हैं, अभी कॉन्स्ट से नहीं कर रहे हम लोग। तो देखो वैर रेस, और एक काम करते, ये कहाँ कहाँ पे मैंने ये कॉन्स्ट नहीं होगा, ये वैर ही होगा। ओके, अभी के लिए पहले वैर से करते हैं। तो देखो एस टी आर ऐसे करके लिखना है। इसके बाद डॉट जब करोगे ना तो तुमको सभी मेथड दिख जाएगा। तो इतना सारा जो मेथड जो देख रहे हो ना तुम पूजा, ये सब क्या है, मतलब स्ट्रिंग के मेथड्स है। ओके, हाँ मैं हाँ, तो यहाँ पर देखो एक है मैच। अब यहाँ पे जब तुम ऐसे करोगे ना, ब्रैकेट दे दोगे, तुमको यहाँ पे दिखाएगा इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, वो तुमको दिखाएगा यहाँ पे किस फंक्शन का क्या काम है। तो देखो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं सॉरी मैच नहीं, यहाँ पे मुझे क्या ना रिप्लेस। हाँ रिप्लेस, रिप्लेस क्या है कि देखो यहाँ पर दो मुझे मतलब आर्गुमेंट भेजना है, दो चीज़ मुझे भेजना है। क्या मुझे क्या रिप्लेस करना है, और दूसरा उसके जगह पर मुझे क्या इसको लगाना है। तो देखो क्या हुआ अरे भैया, ये कुछ कुछ जगह पे ये प्रेडिक्शन का, ओ सॉरी, मुझे इसको करना था इस वेरिएबल को। तो देखो ये बैड हो गया। ठीक है, बैड गर्ल, तभी तुम एक बैड गर्ल हो। और ये देखो, अगर तुमको कंपेयर करना है तो पहले देखो, पहले मैं स्टार को प्रिंट करता हूँ, उसके बाद इस रेस को। तो देखो, देखा, गुड जो है वो बैड से रिप्लेस हो गया। तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। तो ये रिप्लेस अब है सर्च। ओके, तो देखो str डॉट सर्च, मुझे क्या सर्च करना है, मुझे इस पे गुड को। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमें रिटर्न करेगा कौन सी इंडेक्स पे है। ये 10th इंडेक्स पे है। ठीक है, जो गुड जो है, अगर तुम ऐसे काउंट करोगे इसको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th पे है गुड कीवर्ड। ठीक है, अब एक चीज मजे का चीज है, वो है क्या है, स्लाइस, स्लाइस मेथड। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट कर रहा था ना। ठीक है, मैं ना इसको मैं इसको थोड़ा और थोड़ा समझने के लिए थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। इसका क्या है, कॉनकैट। मैं ज़रा इसको कर देता हूँ, ठीक है, तुम बाद में देखने में आसानी हो।
ये जो था ये था क्या था मेरा, इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस मेथड था, ये था सर्च मेथड, ठीक है। अब ये है स्लाइस मेथड। तो स्लाइस का क्या काम है देखो, पहले इसको करते हैं, ओके। अब स्लाइस का काम क्या है, स्लाइस का क्या करेगा ना, एक्सट्रैक्ट करेगा जितना सा पोर्शन तुमको चाहिए, ठीक है। तो देखो वेर रेस नाम का मैं वेरिएबल है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, str डॉट स्लाइस। अब स्लाइस में पता है क्या है कि स्लाइस में तुमको क्या करना है कि ना, तुमको जो इंडेक्स नंबर जो है उससे तुमको बताना है कि मुझे कितने से कितना तक मुझे मतलब उठाना है। अगर तुम बोलो 0 से लेके 5 तक, ठीक है, तो देखो इससे क्या होगा, कंसोल करो इसको तो तुम्हें दिखेगा। पूजा मतलब क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5, लेकिन इसका सॉरी, मतलब 0 से लेके क्या होगा ना कि 5 के आगे तक, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए रिप्लेस को हटा देता हूँ, स्पेस को हटा देता हूँ, अब देखते हैं। हाँ, क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब इसके मतलब क्या है, इस केस में क्या होगा, ये 0 से तो स्टार्ट करेगा इंडेक्स, स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 0, स्टॉप एट इंडेक्स 4, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझ में आया ये चीज। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है, स्प्लिट। स्प्लिट जो है काफी मजेदार एक चीज है, स्प्लिट, SPLIT। देखो ये जो स्ट्रिंग तुमको दिख रहा है ना, ठीक है, इसको तुम चाहो तो एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये एक काफ़ी हेल्पफुल फंक्शन है जो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स, ठीक है, str के ऊपर मुझे क्या करना है, स्प्लिट। अब स्प्लिट में मुझे बताना है कि ये जो जितना सारा जो स्पेस जो है ना ये क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले ना इसको डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ये तो ये क्या हुआ कि इस देख रहे हैं 0, मतलब 0 इंडेक्स पे अभी जो पूरा जो स्ट्रिंग जो है वो आ गया है। अब मुझे क्या इसको बताना है स्प्लिट में कि मुझे सेपरेटर बताना है, सेपरेटर क्या होगा स्ट्रिंग में। तो मुझे ऐसे ऐसे करके वो सेपरेट करना है। तो इससे क्या होगा देखो, पूरा जो जितना सारा तुम्हारा जो स्ट्रिंग जो था, ठीक है, पूजा, हेलो हेलो पूजा इज ए गुड गर्ल, सॉरी मैं कभी इसका हटा देता हूँ, हेलो को पूजा, ओके, पूजा इज ए गुड गर्ल। तो पूरा शुरू से एकदम ये तुम्हारा क्या बताऊँ,
एरे में एरे के फॉर्म में चलाया, मतलब जितना सारा जो कैरेक्टर जो है वो हर एक तुम्हारा इंडेक्स पे है, ठीक है, सॉरी कैरेक्टर नहीं, वर्ड, जितना सारा वर्ड जो है वो उसके लिए हर एक क्या बताऊँ इंडेक्सिंग है। पूजा है 0 पे, इज है 1 पे, ए है 2 पे, गुड है 3 पे, गर्ल है 4 पे। ओके, तो अब तुम ये चीज बताओ कि ये तो एक एरे है तो ये हमें पता चल रहा है कि 0 से शुरू हुआ एरे, एरे का सिंटैक्स भी दिख रहा है। तो क्या तो इसके ऊपर क्या मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ एरे के ऊपर? हाँ। कहाँ थे तुम? पढ़ा रहा हूँ इधर, अब तुम कहाँ, ध्यान कहाँ है? ये जो नहीं ये तो नहीं। एरे रिटर्न कर रहा है ना। हाँ भैया। हाँ, ये स्प्लिट जो फंक्शन जो है, जब मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुझे ये जो स्पेस जो है इसको मुझे इससे सेपरेट करना है, तो इससे क्या हुआ कि ये मुझे एक एरे रिटर्न कर रहा है। अब मैं इस एरे को क्या मैं अपना जो फॉर लूप जो है उसको यूज कर सकता हूँ इस एरे के ऊपर? हाँ ये एक एरे है, क्या तुम एग्री करते हो? हाँ। तो अब क्या इस एरे के ऊपर क्या मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ इस एरे के ऊपर? हम्म, एरे है ना, नहीं। हाँ एरे के ऊपर नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। एरे के ऊपर जरूर कर सकते, ठीक है, हमेशा याद रखना। इंटरव्यू में भी ये पूछ सकता है, ठीक है, फ्रेशर्स को पूछते हैं ये चीज। ये क्या होगा, एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, तो मैं इसको आउटपुट, इसमें क्या होगा, एक एरे होगा, सच। अब देखो, अब एक है, उसके बाद क्या है 9, इसमें क्या है, वो है तुम्हारा स्टार्ट्स विथ। तो देखो ये है मेरा वेरिएबल, अब वेर के ऊपर रेस str डॉट स्टार्ट्स विथ। अब क्या ये पूजा से स्टार्ट हो रहा है, मुझे वो चेक करना है। ओके, तो देखो इससे क्या होगा, ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन वैल्यू क्या है पता है तुमको? बुलियन भी। हाँ, बुलियन वैल्यू क्या हो सकता है? ट्रू या फॉल्स। ओके, ले। हाँ। 0 या फिर 1, तो वही है ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर तुमने देखा था कि ये जो मैंने यूज किया था स्लाइस, स्लाइस क्या कर रहा था जब मैंने लिखा ऐसा करके, तो ये 0 से 4 तक रिटर्न कर रहा था। तो उसी तरह का सेम एक और फंक्शन जो है, मोटा मोटी सेम ही है, वो है सब str। ओके, तो देखो इसके लिए, सॉरी, इसके लिए मैं ये वाला वेरिएबल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ var res इक्वल्स टू str डॉट, अब ये सब str जो है, एक चीज तुमको बताना होगा, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है ना, कि ये अभी डेप्रिकेटेड हो गया है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने खुद इसको डेप्रिकेटेड कर दिया है। ओके, तो इससे अगर मैं करूँ 1 से लेके 4 तक या फिर 0 से लेके 5 तक, इसमें देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके,
पूजाई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 0 1 2 3 4 ये भी सेम करता है, ठीक है। इसका तुम एक कह सकते हो कि स्लाइस जो है सब स्टेयर का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, अगर नहीं याद रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद और कुछ कुछ फनी कुछ क्या बताऊं, कुछ मेथड्स है, ओके। जैसे रुको, मैं ना पहले इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टू लोकल लोअर, ये वाला मुझे दिखाना है। उसके बाद है टू लोअर केस, ये इसको भी मुझे दिखाना है। उसके बाद एक और है ये है 12, उसका ये होगा 13। एक और है ट्रिम, TRIM ट्रिम, ओके। और एक और है टू अपर केस, और एक और है टू अपर टू लोकल अपर केस, ओके। तो देखो ये सब चीजें मुझे हमें देखना है एक एक करके। तो मैं इस बार कुछ नया एग्जांपल लेता हूँ, जैसे str, ओके। हेलो वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा अगर मैं इसको करूँ var res इक्वल्स टू str डॉट टू लोकल केस लोअर। तो देखो इससे क्या होगा अगर मैं इसको करूँ console डॉट लॉग रेस, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि इसने क्या किया कि ये जो सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका काम ये है। अब टू लोअर केस क्या करेगा, इससे क्या होगा एक्चुअली, इसको मतलब क्या बताऊं इस चीज को। पहले देखो, पहले ना इसको भी करते हैं, और मुझे इस पर जगह बस इसको रिप्लेस करना है। तो इससे क्या होता है ना कि दोनों ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम ही काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि देखो अभी क्या है कि ना, अभी मैं इसको भी प्रिंट कर रहा हूँ जो मेरा वेरिएबल में जो डेटा जो था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसमें तुमको दिखेगा कि जो मेरा जो ओरिजिनल जो वेरिएबल जो था ना, वो उसमें कुछ हैम्पर नहीं हुआ है, वो एज इट इज ही है।
लेकिन उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको इस रेस को जो प्रिंट कर रहा हूँ, तो नया वाला जो चेंजेस जो है वो इस वेरिएबल पर ही वो स्टोर है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करके, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं और इसको मैं दिखाऊं तुमको, तब तुमको दिखेगा कि देखो, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो इसमें तुमको दिखेगा कि ये दोनों में चेंजेस कर रहा है। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया है। इसमें ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। इसमें उतना मतलब खिचड़ी पकाने का बात नहीं है, बस ये मेथड है। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो टू लोकल केस को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये ट्रिम वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि सपोज यूज़र ने इनपुट बॉक्स से कुछ डेटा डाला है और उसमें उसने आगे और पीछे बहुत सारा स्पेस डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हेल्प करता है, अगर मुझे स्पेस को हटाना है, अनवांटेड स्पेस को हटाना है, तो मुझे उसको ऐसे करना है str.trim, और ट्रिम के फंक्शन के अंदर मुझे str को पास करना है। तब देखो, अभी अगर मैं रेस करूँ, रेस को अगर मैं प्रिंट करूँ, तो देखो अभी मुझे यहाँ से आगे पीछे से स्पेस जो है वो हट गया है, ठीक है। कोई स्पेस नहीं है, स्पेस को हटा दिया। अब ये जो चीज़ जो हमने यहाँ पर किया है, देखो इसको मैं कमेंट करता हूँ, वही सेम है। अपर केस क्या करेगा, सब अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके पास मुझे टू लोकल अपर केस करना है, और इसको भी मुझे इसमें करना है। अब मैं इसको अगर देखूँ, तो इसमें मुझे इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया सबको, ओके। नहीं, एक मिनट, रेस को मुझे देखना होगा, ये वाला। तो देखो, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो चीज़ जो है, ये सेम चीज़ ये भी करता है यहाँ पर, टू अपर केस, ये भी सेम काम ही करता है, ये भी अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ तो हो गया है, इतना सा तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ भैया। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पर तुमको मैं ये जो फाइल जो इसको फिर से ऐड कर रहा हूँ, app.js वाला फाइल, ओके। अब देखो, अब इसको मैं ना थोड़ा पास में खोल लेता हूँ। अब तुम्हें समझ में आया कि फंक्शन का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीके का, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब तुमने शायद गौर किया था कि जब हम लोग फंक्शन को लेकर काम कर रहे थे, ऊपर ऊपर ही देखते, ये वाला लाइन तुमको याद है ना, कि ऐसा कुछ कर रहे थे हम लोग। इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता रहा था ना कि कैरेट जो है फंक्शन है, ओके, और फंक्शन में हमको भेजना है, तो जो ऑटोमेटिक ये फंक्शन काम करता है। तो अब तुमको ये चीज़ कुछ मतलब सिमिलरिटी लग रहा है। ये देखो, इसको अगर मैं यहाँ पर करूँ, और यहाँ पर अगर मैं कैरेट करूँ, यहाँ से मैं 6 पास कर रहा हूँ, ठीक है। और सपोज ये फंक्शन जो है ना, ये हमारे नज़रों में ये नहीं है, ये हिडन है, ओके। इसको मिल रहा है इंडेक्स नंबर, मिल रहा है, ठीक है, इंडेक्स नंबर। तो ऐसा कुछ सिनारियो हो रहा है, और इसमें जो कोड जो है, सपोज इसमें कुछ बहुत सारा कोड लिखा है इसमें, ओके, लॉन्ग कोड लिखा है।
तो ये जो फंक्शन जो है ना कुछ ऐसे काम करता है। अब देखो, अब हमारा ये जो इसमें अब हम क्या करते हैं कि हम अपने फंक्शन को लेकर ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको सपोज ये वाला, ठीक है, देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं ना हम लोग, एक कंसोल को हटाते हैं। ओके, अब देखो, अब सपोज मैं चाहता हूँ कि किसी नंबर का मल्टीप्लेक्स करो, सब एडिशन करो, एडिशन करो, ठीक है। तो सपोज हम एक काम करो, जैसे वेर ए इक्वल्स टू 5, ओके, वेर बी इक्वल्स टू 10। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो देखो, वेर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मुझे इसको कंसोल करना है। तो देखो, तो इससे क्या होगा कि ये जो फंक्शन जो इसका काम है कि सम रिटर्न करना, ओके। तो देखो, अब अगर मैं कंसोल पे देखूँ तो मुझे रिटर्न सम जो है वो मुझे दिखेगा, ओके। अब सपोज मुझे डायनामिकली चीज़ों को चेंज करना है, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि ये मतलब क्या हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 की जगह 100 भी हो सकता है, 10 की जगह 200 भी हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, और सपोज ये मुझे ऊपर से मिल रहा है यहाँ से a, b ऐसे करके, ठीक है। और वो जो वैल्यू जो है, डायनेमिक वैल्यू जो है, वो मुझे अब यहाँ से मुझे पास करना होगा, जहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज मैं दे रहा हूँ 2, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 8, ओके। तो देखो, इससे अभी क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये जो है खुद से काम करेगा, ओके। तो ये ऐसा ही कुछ काम जो है ना, ये कैरेट कर रहा था। और ये जो फंक्शन जो है, कहीं ना कहीं पे ये हमारे प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में, ये मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये डिफाइन है, ठीक है। कुछ समझ में आया? हाँ भैया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ जो हम भेज रहे हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर ये 2 और 8 जो है, ये है तुम्हारा एक आर्गुमेंट। 2 एक आर्गुमेंट है, और 8 भी वो एक आर्गुमेंट है। और यहाँ पर ए जो है और बी, ये जो दोनों है ना, ये पैरामीटर बोल सकते हो। दोनों को अलग अलग से तुम बोलोगे पैरामीटर, एक पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, ऐसा करके एक साथ बोलना है तो ये पर तुम बोल सकते हो कि पैरामीटर्स, ठीक है। जैसा सिंगल और प्लूरल में का जो कॉन्सेप्ट है वही है, समझे? हाँ। अब ये जो अब तुमको याद है कुछ ऐसा, कुछ चीजें जो हम कर रहे थे। हाँ, एक ऐसा तुमने देखा था ना, मैं लिख रहा था अलर्ट 1, तो इससे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था, जो मैं यहाँ पर पास कर रहा हाँ था वही मुझे यहाँ पर दिख रहा था। तो अब तुम्हें समझ में आ हाँ रहा है कि ये अलर्ट जो अलर्ट बेस्ड फंक्शन है, ठीक है, ये भी कैट की तरह या फिर कॉनकैट की तरह कहीं ना कहीं पे ये ऑलरेडी डिफाइंड है। किसी ने मतलब इस फंक्शन को कहीं ना कहीं पे लिख के रखा है, ठीक है। जब भी मैं लोड करूँ तब भी ये ऐसे करके यहाँ पर यूआई पे दिखेगा हमें। तो ये जो चीज़ है, ये काफ़ी एक फन चीज़ है, ओके। हालांकि हम लोग फंक्शन को और भी डीपली उसकी यूज़ करेंगे, ठीक है। और हर एक हमेशा याद रखना कि हर एक जो फंक्शन जो है ना, फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो यहाँ पर मैंने तुमको समझाने के लिए मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है। अब जो प्रॉपर जो कोड है वो क्या है, देखो सपोज मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मुझे जो जिसका काम है सम को रिटर्न करना, नंबर का। तो मैं इसको फंक्शन का नाम तो सम हैंडलर, ओके, यहाँ पर ऐसे करके कर दिया, और यहाँ पर मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और यहाँ पर नीचे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ ऐसे करके।
अब देखो, अब मैं यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू भेज रहा हूँ 8,6, ओके। और मुझे वो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे नाम 1, नाम 2। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको सम करना है, नाम 1 प्लस नाम 2। और मुझे क्या करना है कि ये जो रिजल्ट, ये जो अभी जो वेरिएबल जो है ना, मुझे यहाँ पर यहाँ से इसको ऐसा करके रिटर्न करना है। रिटर्न कीवर्ड यूज करके मुझे इसको रिटर्न करना है। अब तुम बोलोगे कि भैया अब इसका ये जो रिजल्ट जो है वो मुझे यहाँ पर कैसे मिलेगा। पहले तो मैं कंसोल कर रहा था, कंसोल करके मुझे मिल जा रहा था। यहाँ पर क्या है कि जहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, अब यहाँ इसको मुझे वेरिएबल पे स्टोर करना है, ठीक है। और इसको जब मैं कंसोल करूँ, console.log, तो देखो अब मुझे यहाँ पर इसको रिटर्न जो है, रिजल्ट जो है वो मुझे ऐसे करके मिल जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ। बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं, मैं एक बार डिटेल अब देखो, हाँ जी। सपोज मेरे पास एक एरे है। अच्छा, तुम मुझे एक एरे बना के दो तो नंबर का, जिसमें बस कोई नंबर होगा। गूगल मीट पे या फिर चैट पे मुझे भेजो, एक ऐसे कोई एरे भेजो जिसमें बस नंबर्स हो। भूल गए या फिर मैं कर दूं? मैं कर दूं क्या? हाँ भैया। हो गया? रेडी हो गया एरे? नहीं, टाइप ठीक है। सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है। और मुझे उस एरे का जो क्या है, मुझे उस एरे का जितना सारा जो जो नंबर जो है, एलिमेंट जो इसका मुझे सम निकालना है। हाँ। तो देखो, मैं एक और फिर से फंक्शन बना रहा हूँ। सम ऑफ और मैं बस इसको यहाँ पर अभी पहले के लिए इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कंसोल कर देता हूँ। अच्छा, तो ये एरे में सेम एरे यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है, जो तुमने भेजा अभी, वेर माई एरे 0 1 3 4, ओके। अब मैं इसका सम कैसे करूँ? 0 + 1। हाँ, ये तो एक है कि मैं हाथ से लिख के बना दूँ, लेकिन अगर समझो कि यहाँ पर बहुत सारे एक एरे जो है, मतलब रियल टाइम में जब होगा तुम्हारे पास प्रोडक्शन के टाइम पे, उस एरे का लेंथ क्या होगा तुझे पता नहीं, उसमें बहुत सारे डेटा हो सकता है। तो देखो, उसके लिए क्या होगा कि पहले मैं एक
वेरिएबल बना लेता हूँ सम। ओके, और सम का मैं अभी रख रहा हूँ 0 और मैं अभी एक फॉर लूप लिख रहा हूँ। अब देखो, अब ये चीज तुमको कुछ जाना पहचान से लग रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि मुझे पहले क्या चाहिए, पहले मुझे देख रहा हूँ कि मुझे हर एक जो क्या बताऊँ, हर एक जो वैल्यू जो है उसको पहले मुझे प्रिंट करना होगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ। कैसे करूँ, इसको मुझे यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट देना है, यहाँ पर मुझे आई पास करना है। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज है वो पहले मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। देखो 0 1 2 3 3 4 जो मेरा वैल्यू है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको एक एक करके मुझे सम के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं कैसे करूँ, लिखूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ पर भेज देना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक एक करके वैल्यू उठाएगा और इसके अंदर सम के अंदर स्टोर करता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये वेरिएबल जो है रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न। अब देखो, अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो देखो, तो क्या है यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो 10 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी तुम देखो, तुमको वही 10 मिलेगा। 3 3 6 6 4 10। समझ में आया ये चीज हाँ। कैसे हुआ? हाँ भैया। ठीक है, फिर जितना तक हुआ तुम उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और तुम बताओ कि तुम नेक्स्ट कब क्लास करोगे, ट्यूसडे को छोड़ के बताओ। नहीं, ट्यूसडे को बताओ, फिर देखते हैं। तुम बताओ। फिर नहीं तो वेडनेसडे। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। और हाँ भैया। यहाँ पर जो क्लास जो हुआ वो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। पिछले क्लास का तुमको मिल गया था ना? हाँ। ठीक है, तो इसको भी मैं दे दूंगा, ये फाइल में दे दूंगा। ठीक है, हाँ भैया। इसको तुम पूरा खुद से करना। हाँ मैं कर लूँगी। ठीक है, चलो। और ये एरे जो है इसको प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट दिन जब आओगे तो मैं तुमको कुछ और करने दूंगा, वो चीज़ तुमको करना होगा। ठीक है।